नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उलझनों की, सुलझने की और लीगल एंगल। कल्पना कीजिए कि आपका प्यार सच्चा है, दिलों की धड़कनें एक हैं, लेकिन परिवार आपके खिलाफ है। परिवार कहता है ना, ये शादी नहीं हो सकती। ऐसे में डर, गुस्सा, धमकियाँ, आप क्या करेंगे? आपको इन सब का सामना करना पड़ता है। आज बताते हैं वो आसान रास्ता जिसे अपनाकर लाखों कपल ने अपने जीवन को सुरक्षित किया है और अपने प्यार को पूरा किया है। और वो रास्ता है कोर्ट मैरिज। प्यार करने वालों के लिए कोर्ट मैरिज एक सबसे सेफ लीगल रास्ता होता है। जब परिवार विरोध करता हो तो सही प्लानिंग इसे आसान बना सकती है। आज हम आपको वही टिप्स बताएंगे कि अगर आप भी कोर्ट मैरिज करने का इरादा रखते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या डॉक्यूमेंट होंगे, क्या लीगल एज होगी, कैसे आप वकील से संपर्क करेंगे। तो सबसे पहले जब आपने इरादा कर लिया कोर्ट मैरिज करने का, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। उसमें डॉक्यूमेंट में क्या होंगे? आपका आधार कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। साथ ही साथ एक एज प्रूफ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आमतौर पर 10वीं की जो मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट, उसको एज प्रूफ माना जाता है, लीगली सब जगह एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं की होती कपल में से किसी एक ने या फिर दोनों ने, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं, उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है बर्थ सर्टिफिकेट का। इसके साथ वो अपनी एज को प्रूव कर सकते हैं कि लड़के की जो लीगल एज है शादी की 21 साल वो कंप्लीट है और लड़की की भी लीगल एज शादी की 18 साल वो कंप्लीट है, यानी दोनों की उम्र अब लीगल वैलिड है शादी के लिए। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ लगते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप अपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर पूरी तरीके से आपका एड्रेस लिखा हो, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा या फिर आपका राशन कार्ड, इस तरीके के आप डॉक्यूमेंट को अपने साथ ज़रूर रखिएगा। तीसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी भरोसेमंद गवाहों की। कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि गवाह कैसे होने चाहिए, कौन गवाह बनेगा, या फिर गवाह जो होंगे उनको क्या कोर्ट बाद में परेशान करेगा, पुलिस परेशान करेगी। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गवाही देना कोई अपराध नहीं है, बशर्ते जो गवाह है उसकी लीगल एज पूरी होनी चाहिए, वो भी बालिग होने चाहिए, यानी 18 साल से अबव होने चाहिए। इसके अलावा उनके पास भी उनके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो इसके साथ अगर कोई किसी के शादी में गवाही देता है, ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये प्रॉपरली लीगल है और वो आपकी ताकत बनेंगे कि आपकी शादी लीगल वैलिड तरीके से हुई है और उसके वो गवाह है। इसके अलावा अब सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है एक अच्छे एडवोकेट का, क्योंकि जब आप कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि आपको जाना कहाँ पर है, आप कैसे संपर्क करेंगे। क्योंकि जब आप कोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, आप उनको देखकर थोड़ा घबराहट महसूस करते हैं, अनईजी फील करते हैं। आपको नहीं मालूम होता कि कौन सा एक्सपर्ट लॉयर है जो आपके काम को प्रॉपरली अच्छे से कराएगा, क्योंकि हर एक चीज़ की एक्सपर्टी होती है। जैसे बेल लॉयर्स होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स के लॉयर्स होते हैं, तो अलग अलग एक्सपर्टीज़ होती है, तो उसको आपको पहचानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप उसके लिए जो लीगल फर्म्स हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा जो लीगल लॉ फर्म का नंबर है आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं और कोर्ट मैरिज से संबंधित ईच एंड एवरीथिंग जान सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि फैमिली बहुत सख्त होती है, कोर्ट मैरिज के एकदम खिलाफ होती है। कई बार धर्म बीच में आते हैं, कई बार जाति। तो इस तरीके की अगर समस्या है तो कपल को लीगल प्रोटेक्शन क्या मिलेगी, कैसे वो खुद सेफली मैरिज कर पाएंगे, वो सब भी एक लॉयर अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। इसीलिए बिना वकील के जब आप कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क बना रहता है। तो थोड़ा अगर आपके साथ में एक एक्सपर्ट होगा तो आपकी शादी ना सिर्फ ईजी होगी, प्रोटेक्शन भी पूरा होगा और आपकी कोर्ट मैरिज भी एकदम लीगल वैलिड होगी। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में उतना ज़्यादा विरोध नहीं है, आप अगर उनको थोड़ा समझाएंगे, बात समझ जाएंगे, तो आप उन्हें परिवार को भरोसा दे सकते हैं कि वो आपकी शादी करें तो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं मानते हैं, बहुत सख्त दिखाई देते हैं आपको, परंपराओं की दीवारें ऐसी खड़ी हैं कि वो टूट नहीं सकती, तो फिर आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। आप लीगल वैलिड हैं, आप बालिग हैं, आप इस डिसीजन को लेने के लिए सक्षम हैं। भारत का संविधान आपको ये हक देता है। इसके अलावा तेज़ प्रोसेस करने के लिए मैरिज का, आप अगर नहीं चाहते कि आप जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत शादी करें, उसमें आपका 30 दिन का समय लगे, तो आपके सामने एक ऑप्शन होगा कि आप रजिस्टर्ड आर्य समाज से मैरिज करें और उसी ज्यूरिडिक्शन में अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवा दें।
इस पूरी प्रोसेस को जानने के लिए आप हमारे लॉ फर्म से भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से न सिर्फ आपकी शादी को इजीली करवाया जाएगा, बल्कि विरोध होने की स्थिति में आपके लिए बहुत सारे जो प्रोटेक्शन के उपाय हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात कि जब भी आप किसी से भी संपर्क करें शादी के बारे में, तो पहले अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपने पास रख लें, या तो उसे डिजिटली सेव कर लें या फिर उसकी कॉपी अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार लास्ट मोमेंट पे डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं तो शादी में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा आप कंसल्टेंसी ज़रूर लेकर निकले। पहले आप प्रॉपरली समझ लीजिए कि आपकी जो प्रोसेस होगी वो कहाँ से होगी, आपके लिए कौन सी जगह सेफ होगी, सुरक्षित होगी, ये सब बात आप पहले ही कंसल्ट करके रखिएगा और अपनी शादी को एकदम कंप्लीट लीगल सेफ बनाइएगा।